सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या एक ऐसा शहर है जो एंशंट हिस्ट्री और मिथोलॉजी से भरा हुआ है। भगवान राम के बर्थ प्लेस होने के कारण ये हिंदूज के लिए बहुत ही स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखता है। अयोध्या हिंदुइज्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है, जहां इंडिया और दुनिया भर से पिलग्रिम्स आते हैं। इसकी गलियां डिवोशन, सैक्रिफाइस और अच्छाई और बुराई के बीच इटर्नल बैटल के टेल सुनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर की हवा में ही डिवाइन प्रेजेंस है। अयोध्या का कल्चरल हेरिटेज भी उतना ही रिच है। माना जाता है कि यह एंशंट कोसाला किंगडम की राजधानी थी। यह शहर रामायण और महाभारत सहित कई स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। ये टेक्स्ट अयोध्या को एक प्रॉस्पेरस और मैग्निफिसेंट सिटी के रूप में डिपिक्ट करते हैं, जो अपने स्प्लेंडर और राइचसनेस के लिए प्रसिद्ध था। अयोध्या की कल्चरल लेगेसी रिलीजियस बाउंड्रीज से परे फैली हुई है। इसका इन्फ्लुएंस आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और डांस फॉर्म्स में अक्रॉस इंडिया देखा जा सकता है। अयोध्या का इतिहास भगवान राम की लेजेंड के साथ जुड़ा हुआ है। एपिक रामायण की सेटिंग होने के कारण इसने रिवियर्ड किंग के बर्थ, लाइफ और रेन को देखा। शहर का लैंडस्केप टेंपल्स, घाट्स और भगवान राम से जुड़े अन्य सेक्रेड साइट्स से भरा पड़ा है। ईच लोकेशन अतीत के साथ एक टेंजिबल लिंक के रूप में कार्य करता है, जिससे डिवोटीज को अपने बिलवेड डीटी के फुटस्टेप्स पर चलने का मौका मिलता है। अयोध्या का भगवान राम से कनेक्शन ने इसे सदियों से पिलग्रिमेज की जगह बना दिया है। शहर का स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस समय की कसौटी पर खरा उतरा है। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्शन के दौर का सामना करने के बावजूद अयोध्या हमेशा एशेस से उठी है। यह आज भी लाखों लोगों के दिलों में ऑ और रेवरेंस को इंस्पायर करता है। अयोध्या फेथ की एंड्यूरिंग पावर और एंशंट इंडिया की एंड्यूरिंग लेगेसी का टेस्टामेंट है। इसकी कहानी डिवोशन, सैक्रिफाइस और रेजिलियंस के धागों से बुनी गई एक टैपेस्ट्री है, जो जेनरेशंस की इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करती है। अयोध्या का इतिहास हजारों साल पुराना है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि इस रीजन में ह्यूमन सेटलमेंट्स लेट ब्रॉन्ज एज के समय से ही रहे हैं। सरयू नदी के तट पर शहर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे ट्रेड और कॉमर्स का हब बना दिया। समय के साथ यह एक पावरफुल किंगडम के रूप में विकसित हुआ, जिसे कोसाला के नाम से जाना जाता था, जो लेटर वैदिक पीरियड के दौरान फ्लरिश्ड हुआ। अयोध्या का एंशंट इंडियन एपिक रामायण में प्रोमिनेंट मेंशन मिलता है। इसी टेक्स्ट में शहर का एसोसिएशन भगवान राम के साथ स्थापित होता है, जो विष्णु के 7वें अवतार हैं। रामायण के अनुसार अयोध्या कोसाला की राजधानी थी, जिस पर राम के पिता राजा दशरथ का शासन था। एपिक अयोध्या को एक भव्य और समृद्ध शहर के रूप में डिस्क्राइब करता है, जो भगवान राम के एडवेंचर्स के लिए एक उपयुक्त बैकड्रॉप है। रामायण में अयोध्या में भगवान राम के जन्म, वनवास और राक्षस राजा रावण को हराकर उनकी वापसी की कहानी नैरेट की गई है। यह एपिक केवल एडवेंचर की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, ड्यूटी और राइचसनेस पर एक ट्रीटिस भी है। भगवान राम का जीवन और कार्य लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, जो किंगशिप, करेज और डिवोशन के आइडियल्स को एम्बॉडी करते हैं। अयोध्या का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। शहर का उल्लेख अन्य एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलता है, जिनमें महाभारत और पुराण शामिल हैं। ये टेक्स्ट एंशिएंट इंडिया में पावर और कल्चर के प्रोमिनेंट सेंटर के रूप में अयोध्या की पोजीशन को और मजबूत करते हैं। शहर की लेगेसी रिलीजियस बाउंड्रीज से परे है, जिसने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट प्रभावित किया है। आज भी अयोध्या हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए फैसिनेशन का सोर्स बनी हुई है, जो लगातार इसके समृद्ध अतीत की नई परतों को अनकवर कर रहे हैं। अयोध्या के स्पिरिचुअल लैंडस्केप के केंद्र में राम जन्मभूमि स्थित है, जिसे भगवान राम का बर्थ प्लेस माना जाता है। सदियों से यह स्थान हिंदू डिवोशन का केंद्र बिंदु और लाखों लोगों के लिए पिलग्रिमेज का स्थान रहा है। राम मंदिर, भगवान राम को समर्पित एक मंदिर, सदियों से इसी स्थान पर खड़ा है, जो जेनरेशंस की आस्था और श्रद्धा को एम्बॉडी करता है। माना जाता है कि ओरिजिनल राम मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। हालांकि एग्जैक्ट डेट हिस्टोरियंस के बीच डिबेट का विषय बनी हुई है। फिर भी मंदिर का अस्तित्व वेरियस हिस्टोरिकल अकाउंट्स और ट्रैवलर्स टेल्स में अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। ये अकाउंट्स एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर का वर्णन करते हैं, जो इंट्रिकेट कार्विंग्स और कीमती स्टोनों से सजा हुआ है, जो एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रमाण है।
राम मंदिर सिर्फ वर्शिप के स्थान के रूप में ही काम नहीं करता था, बल्कि एक कल्चरल सेंटर भी था। यह रिलीजियस डिस्कोर्सेज, फिलोसॉफिकल डिबेट्स और आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस का केंद्र था। मंदिर का प्रभाव अयोध्या से परे भी था, जिसने रीजन के रिलीजियस और सोशल लैंडस्केप को शेप किया। इसकी भव्यता और पवित्रता ने दूर दूर से पिलग्रिम्स को आकर्षित किया, जिससे एक सेक्रेड सिटी के रूप में अयोध्या की पोजीशन और मजबूत हुई। राम मंदिर का महत्व इसके फिजिकल स्ट्रक्चर से परे था। यह लाखों हिंदुओं की अटूट आस्था और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। मंदिर भगवान राम के साथ एक टेंजिबल लिंक के रूप में काम करता था, एक ऐसी जगह जहां भक्त अपनी प्रार्थना कर सकते थे और उनका आशीर्वाद ले सकते थे। राम मंदिर आशा, लचीलापन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। राम मंदिर का इतिहास दुर्भाग्य से टर्मोइल के बिना नहीं है। इंडिया में कई एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की तरह मंदिर ने डिस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग के दौर देखे हैं, जो सबकॉन्टिनेंट के पावर के एब एंड फ्लो और बदलते रिलीजियस लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन घटनाओं ने स्थल पर अपनी छाप छोड़ी है, जिससे इसके पहले से ही समृद्ध इतिहास में जटिलता की परतें जुड़ गई हैं। मंदिर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 16वीं शताब्दी में इसका विनाश था। 1527 में मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल के दौरान राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट ने सदियों तक चले आ रहे डिबेट और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, जिसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर और इसके विनाश के सर्कमस्टेंसेस के बारे में दावे और प्रतिदावे किए गए। राम मंदिर के डेमोलिशन और बाबरी मस्जिद के निर्माण से टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का एक लंबा दौर चला। यह स्थान रिलीजियस डिस्प्यूट्स का फोकल पॉइंट बन गया, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ओनरशिप और वहां प्रार्थना करने के अधिकार का दावा करते थे। यह कॉन्फ्लिक्ट 1992 में चरम पर पहुंच गया, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे इंडिया में बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा हुई। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन ने राम जन्मभूमि को लेकर चल रहे डिबेट को और इंटेंस कर दिया। इससे विवादित स्थल के ओनरशिप को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें वेरियस हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स ने अपना अपना दावा पेश किया। यह मामला इंडिया के इतिहास के सबसे कंटेंशियस और क्लोजली वॉच्ड कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया, जिसने देश और विदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दशकों तक चली कानूनी लड़ाई और पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के बाद नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्टोरिक रूलिंग ने अयोध्या में एक नए राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिकल क्लेम्स के आधार पर अदालत के फैसले ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म कर दिया और राम जन्मभूमि के इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। अगस्त 2020 में नए राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ, जिसमें बहुत धूमधाम और जश्न मनाया गया। यह प्रोजेक्ट, जो नेशनल यूनिटी और रिकंसिलिएशन का प्रतीक है, को रिलीजियस और सोशल डिवाइड से परे लोगों का समर्थन मिला। मंदिर का डिजाइन, जो ट्रेडिशनल नेगरा स्टाइल आर्किटेक्चर और मॉडर्न इंजीनियरिंग का मिश्रण है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर की भव्यता और पवित्रता को रिफ्लेक्ट करने का लक्ष्य रखता है। निर्माण प्रक्रिया में इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लाए गए हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर की नींव मैसिव सैंडस्टोन ब्लॉक से रखी जा रही है, जबकि सुपर स्ट्रक्चर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया जाएगा। मंदिर को सुशोभित करने वाली इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स को स्किल्ड आर्टिजन्स द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नई संरचना इंडिया की रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज को एम्बॉडी करे। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ ईंट और गारे का मामला नहीं है, यह लाखों हिंदुओं की अटूट आस्था और लचीलापन का प्रमाण है। मंदिर एक बार पूरा होने के बाद आशा और एकता के बीकन के रूप में काम करेगा, जो इंडिया की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज और उसकी कल्चरल लेगेसी को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। अयोध्या और राम मंदिर की कहानी आस्था की अटूट शक्ति, इतिहास के सिक्लिकल नेचर और कल्चरल आइडेंटिटी की जटिलताओं का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो सहस्त्राब्दियों से चली आ रही है, जिसे भक्ति, संघर्ष, विनाश और अंततः पुनर्जन्म ने आकार दिया है। यह शहर अपनी एंशिएंट रूट्स और सेक्रेड एसोसिएशंस के साथ लाखों लोगों के दिलों में एक केंद्रीय स्थान बनाए हुए है। इसकी विरासत भगवान राम की एपिक टेल के साथ जुड़ी हुई है। राम मंदिर
अपने वेरियस इटरेशंस के माध्यम से सिर्फ एक वर्शिप के स्थान से कहीं बढ़कर रहा है। यह आस्था का प्रतीक, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का प्रमाण और संघर्ष तथा सुलहटवनों का केंद्र बिंदु रहा है। इसके विनाश और पुनर्निर्माण ने उन टर्बुलेंट टाइम्स को प्रतिबिंबित किया है जिनका इसने सामना किया है, जबकि इसकी एंड्यूरिंग प्रेजेंस विश्वास की शक्ति और ईश्वर के साथ कनेक्शन की मानवीय इच्छा की बात करती है। नए राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह दशकों से चले आ रहे संघर्ष की परिणति, विपत्ति पर आस्था की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। नया मंदिर एक बार पूरा होने के बाद एकता और सुलह के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा, जो भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और अपने सांस्कृतिक अतीत को संरक्षित करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण होगा। जैसे जैसे अयोध्या एक नए युग में प्रवेश कर रही है, राम मंदिर की विरासत शहर की पहचान को आकार देना जारी रखे हुए है और इसकी सीमाओं से बहुत आगे तक प्रतिध्वनित हो रही है। यह आस्था की स्थायी शक्ति, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व और एक जटिल दुनिया में शांति और समझ की लगातार खोज की याद दिलाता है।